सो बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट्स। सबसे पहले यूट्यूब फैमिली स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से रिवाइज करना। दैट इज आवर पार्ट थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मेन हेड और सब हेड की बात करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को साथ में क्लब करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का नाम क्या होता है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आती है आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के मैक्सिमम एग्जाम्पल, शेयर कैपिटल में आएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। विद दैट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जिन लोगों ने शेयर्स पर पैसा दे दिया था, लाइक ड्यू डेट पर डिफॉल्टर है कोई जिसने पैसे नहीं दिए लेकिन आज तक आपने उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए, जब्त कर लिए, जितना पैसा उसने दिया है वो आपका आएगा कहाँ पर, शेयर कैपिटल में बाय वे ऑफ एडिशन। और अगर कोई डिफॉल्टर है जिनके शेयर फॉरफीट नहीं हुए हैं और उन्होंने कॉल्स इन एरियर्स किया है तो उनका कॉल्स इन एरियर्स बाय वे ऑफ डिडक्शन, लेकिन मेन हेड क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में ही ये आएगा। सो होपफुली आपको समझ में आया, शेयर कैपिटल का पूरा पार्ट डन। नेक्स्ट आप क्या आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सब्सिडरी रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट तो बिल्कुल अलग हो जाता है। कहने का मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आए हैं एक्सेप्ट दिस नेम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये क्या होता है बेसिकली, अगर आप एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर शेयर्स देते हैं ऑफर में, तो उसके लिए आप उसका जो कैश रखते हैं उसके अगेंस्ट कंपनी, दैट रिजर्व इज शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सो ये रिजर्व ही है, इसीलिए ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार आपके पास आ जाता है, मेन हेड शेयर होल्डर फंड और सब हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो फुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट मतलब आपको अगर फुली पेड अप शेयर्स के अगेंस्ट आपको जो मनी रिसीव हुई कंपनी को, दैट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, अकाउंटिंग ईयर का क्लोजर हो गया, अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो ये अलग से हेड में लिखी जाएगी। देन नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अगर सब हेड की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी इनके अंदर के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उससे पहले करंट लाइबिलिटीज, इनके भी सब हेड की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर आप इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सिर्फ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जगह शॉर्ट टर्म बोरिंग, यहाँ ट्रेड पेबल्स है। अदर देन दैट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन,